अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नज्जो ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एमएससी फर्स्ट सेम का एक यूनिट है जिसमें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक पेपर है। उस पेपर में ये नाम है सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल को किसने डिस्कवर किया और सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे टाइप के सेल्स होते हैं, फिर उसका बेसिक कैसा यूनिट है और फंक्शन कैसा करता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन तक। और मैं विथ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज सिक्स सम में एमएससी में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आई विल प्रोवाइड यू बिकॉज ऑफ मैं जो सफ़र हुई हूँ एमएससी में, तुम ना हो, माय जूनियर्स एंड माय फ्रेंड्स। तो तुम सफ़र ना हो इसीलिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। मैंने इस पेपर में आउट ऑफ 80 को मैंने इसमें नियर 70 तक मार्क्स लिए हैं, वो भी थ्योरी में। तो आप जब ये नोट्स रेफ़र करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको भी इजी होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपको भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा नोट्स बनाने में। तो मैं जब भी ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एमएससी के पेपर के लिए जब भी मैं नोट्स बना रही थी, मैंने वर्मा की बुक रेफ़र की थी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, पीपीटी स्लाइड्स ये सब रेफ़र की थी। तो आज हम पढ़ेंगे, चलो। सेल इज़ अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट। कैसे क्या ये बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, हाउ हम इसे बेसिक यूनिट और फंक्शनल बोल रहे हैं, कुछ तो रीजंस होंगे, इसीलिए तो हम ऐसे बोलते हैं। तो सेल का मतलब क्या है, कंपार्टमेंट्स। सेल का मतलब क्या, कंपार्टमेंट्स। अभी देखो, सेल का मतलब ऐसा कंपार्टमेंट्स, ये छोटे छोटे से एक सेल होते हैं। इन सेल्स में भी विथ इन अ सेल सो मेनी फंक्शंस होते रहते हैं, सो मेनी थिंग्स होते रहते हैं, वो हमें नहीं मालूम पड़ता। जब डीप स्टडी करेंगे एक सेल के बारे में तो हमें मालूम पड़ेगा। तो जो भी अभी ह्यूमन बीइंग बने, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में इट इज़ अ ऑर्गन सिस्टम है, मतलब पूरा इंसान जो है, इसका बेसिक यूनिट क्या है, मेन सेल है। अभी कोई घर बनाना हो तो हमें मेन बेसिक यूनिट क्या है, इसकी क्या है, मतलब बेसिक नीड ईंट है। ईंट नहीं होती तो हम क्या घर बना पाते, नहीं। सेम टू सेम सेल इज़ अ बेसिक यूनिट टू डेवलप अ ऑर्गन लेवल सिस्टम। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सेल बहुत सारे सेल्स ग्रुप मिला के क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल से क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है। टिश्यू लेवल से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, देन एनिमल बनता है। तो हम पढ़ेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू एंड पॉइंट। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले सेल को किसने देखा या किसने इजाद किया, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट। ही इज़ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सेल। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्मॉलर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल कैसा है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और उसने कहा कि सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉलर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म की है करके बोला उन्हें। कौन बोला, रॉबर्ट हुक। देन सेल कंटेन, सेल हैविंग माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो एंड मैक्रो में सेल केमिकल कंपोजिशन उसका क्या है, सेल का। सेल हैव वाटर, वो भी 70% वाटर होता है उसमें, सेल में वाटर, इनऑर्गेनिक आयन्स, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक आयन्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ETC। क्या बोल रहे हैं, सेल में क्या क्या होता है, वाटर होता है, आयन्स होते हैं, माइक्रो आयन्स एंड मैक्रो आयन्स एंड कार्बन कंटेनिंग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिपिड, प्रोटीन, ETC होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल्स हैं सेल में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सेल टू सेल होता है। वेरियस आयन्स हैं, ये आयन्स हैं तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है इसमें।
चुप ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं होती। देन रॉ मटेरियल क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है एंड प्रोटीन्स है। क्या क्या है रॉ मटेरियल? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, मतलब बेसिक ये इससे ही बना है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बेसिक जो इसमें है सेल में, मतलब ए है। देन फंक्शंस क्या हैं इसके? कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है, लिपिड के फंक्शन क्या है, प्रोटीन के फंक्शन क्या है, देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है? मतलब इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फूड एंड इट सप्लाई द एनर्जी टू सेल। कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या है? इट इज़ अ सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड इट सप्लाई द एनर्जी टू सेल। ये सब क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। देन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन क्या फंक्शन करता है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2 अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सप्लाई द एनर्जी। प्रोटीन का मेन रोल क्या है? रेस्पिरेशन में है, रेस्पिरेशन ऑफ सेल टू सेल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है। देन लिपिड फंक्शन इज नथिंग बट लिपिड्स आर, दिख रहा है ना ये? लिपिड्स आर, दीज आर रिच इन एनर्जी, स्टोर फूड मटेरियल इन बॉडी एंड हार्मोन सिंथेसिस। लिपिड फंक्शन क्या है? मतलब ये भी एनर्जी में रिच होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट दे डू, एंड दे इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट इन हार्मोन सिंथेसिस। इतना करता है। इसके आगे का पढ़ेंगे हम। पहली बात, शेप साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल कितना होता है? अभी देखो डायनासोर है, मतलब पहले डायनासोर भी थे, एग्जिस्ट होते थे। देन वी थिंक डायनासोर हैव सो मेनी बिग सेल्स, सो इट इज़ अ ह्यूज इन नंबर। वो ह्यूज क्यों था डायनासोर? मतलब हम सोचते हैं कि उसमें इतने सेल का वैल्यूम बहुत बड़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेल का साइज़ हमेशा सब में सेम साइज एंड माइक्रो, एकदम माइन्यूट होता है वो, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं हम उसे। तो सेल क्या होता है? हमेशा छोटा ही होता है, नॉट बिग। उसका ना ही उसका वैल्यूम बड़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरा चलो हम पढ़ेंगे। सेल्स आर डिफरेंट इन शेप बेस्ड ऑन फंक्शन बट मोस्ट ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड शेप। टाइप्स ऑफ सेल्स, कैसे कैसे टाइप के सेल्स हैं? प्लांट सेल है, एनिमल सेल है एंड बैक्टीरियल सेल है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव कॉमन फीचर्स, कॉमन सेल ऑर्गेनल्स। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल कितने टाइप के होते हैं? प्रोकैरियोटिक है, दिख रहा है ना? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। दोनों में डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब यूकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल आता है, जिसमें एक ही मेन डिफरेंस क्या है? मतलब न्यूक्लियस में जो भी क्रोमैटिन है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें फ्लोट होता है साइटोप्लाज्म में। इसमें एक पोजीशन में फिक्स्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ये एडवांस्ड है, ये प्रिमिटिव है, समझे? तो सेल के अंदर, दोनों सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन क्या है सेल की? सेल को एक बॉर्डर है कि नहीं? सेल को एक बॉर्डर है, मेन सेल है ये। फर्ज करो, अज्यूम दैट ये सेल है, दिस सेल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हैविंग अ बॉर्डर, दिस बॉर्डर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर, मतलब जो भी ये इसकी जो लेयर होती है वो बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर। 2 लेयर की बनी होती है, वो भी लिपिड की होती है। देन सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, ये क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है, सेमी परमिएबल होती है, प्रोटेक्टिव एंड
आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। सेमी परमेबल में सेलेक्टिव थिंग्स इसके अंदर पास हो सकते हैं। अभी सोडियम है तो ये सोडियम उतना ही, सोडियम की जगह कोई और नहीं जा सकता। ऐसे सेलेक्टिव आयॉन्स उतने ही जा सकते हैं सराउंडिंग से इनसाइड। इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ सेल। ऑब्वियसली अभी कोई भी चीज़ कवर करती है मतलब वो मेंटेन करती है शेप एंड साइज को। अभी सेल में से साइटोप्लाज्म ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए क्या करती है ये शेप एंड साइज मेंटेन करता है सेल का। एंड रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल आयॉन्स, मेंटेन द होम्योस्टेटिस, मेंटेन द सेलुलर एक्टिविटीज़। सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेंटेन करता है। हमने अब पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री पढ़े हम इसकी, जो मेन बाउंड्री थी सेल की बाउंड्री पढ़े। अब सेल की बाउंड्री के बाद हम जो पढ़ेंगे इनसाइड जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सॉरी गाइज अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो, बिकॉज ऑफ मैं हॉस्टल में हूँ तो यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्बेंस। प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। न्यूक्लियस इज नथिंग बट, न्यूक्लियस कैसा होता है, दे आर स्पेरिकल body, uninucleate, double layered. It contains the nuclear plasm where chromatin fibers and nucleus are present. न्यूक्लियस करके बोला, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल है ये, सेल में न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस क्या होता है, क्या बोल रहा है वो, न्यूक्लियस इज अ यूनिन्यूक्लिएट मीन्स एक ही न्यूक्लियस होता है। देन इट इज़ अ डबल लेयर्ड एंड कंटेन द न्यूक्लियर प्लाज्म। यस ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूक्लियस का भी डीप स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस ऐसा होता है, इसमें क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल होता है। जो भी ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये डबल लेयर होती है, कवर्ड जो होती है न्यूक्लियोलस को। देन इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वेयर क्रोमैटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। फंक्शन टू कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज, ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या करता है, इट इज़ अ मेन, जैसा कि इंसान के पास ब्रेन है, जो ब्रेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, लाइक दैट इन सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो कंट्रोल करता है हर चीज़, वो है नथिंग बट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस is a cell organelle that control the all cellular activities. all cellular activities में सेल में जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होना, एनर्जी सिंथेसिस होना माइटोकॉन्ड्रिया में, और वैक्यूल्स बनना, लाइसोसोम बनना, जो भी होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। देन साइटोस्केलेटन इज़ नथिंग बट सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, दिस एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन। एंड माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन एक्टिन। द फंक्शन इज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, गिव द स्ट्रेंथ टू द सेल, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर मूवमेंट्स। सेल के अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे होते हैं। सेल का शेप ऐसा क्यों होता है, ये शेप उसका ये नहीं होता, डैमेज नहीं होता, राउंड होता है, ऐसे ट्रायंगल होता है, ऐसे कुछ भी ऐसे शेप नहीं होता, स्क्वायर शेप होता है। ये शेप मेंटेन करना रहा तो इसमें माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। वो माइक्रोट्यूबुल्स कैसे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। कौन से प्रोटीन से, एक्टिन एंड मायोसिन, ये दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन से वो बने होते हैं। वो क्या करते हैं, इट डिटरमाइन द शेप एंड गिव द स्ट्रेंथ टू द सेल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर मूवमेंट्स। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ भी ER मतलब ER ही मत लिखना, इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में होता है, इट इज़ आल्सो सेल ऑर्गेनल इन द फॉर्म ऑफ द सिस्टर्न एंड ट्यूब्यूल वेसिकल्स, फंक्शन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुले। मैकेनिकल सपोर्ट करता है ये सेल को, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयॉन्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है, अपलोड भी करी हूँ, आप उसे देख लिए इन डिटेल। ये इन जनरल है, तो इन जनरल में हम क्या लिखते हैं उसके बारे में, कई के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से फॉर्म में होता है, सिस्टर्ने,
वेसिकल्स ट्यूबुल्स के फॉर्म में होता है। ये 3 फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज द मैकेनिकल सपोर्ट देता है सिंथेसिस ऑफ द कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल करता है। वो कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप बहुत खूब जानते हैं, लाइक उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख लें इन डिटेल। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज इट, सिंथेसिस ऑफ द एटीपी क्यों चाहिए सेल को, एनर्जी के लिए। हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही ये भी एनर्जी देते हैं सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे मास्टरमाइंड, सेल का मास्टरमाइंड न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज़ अ filamentous granular shape, function is it is called power of cell because it's synthesis of the ATPs. Then Golgi apparatus भी सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे ही होता है। गोल्जी apparatus में क्या होता है, ये गोल्जी apparatus ऐसे होता है, ऐसे होता है वो गोल्जी apparatus। इट इज़ अ रॉड लाइक ग्रैनुलर वेसिकल नेटवर्क लाइक एंड फंक्शन इज सिक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स। इतने सारे फंक्शंस करता है वो। देन फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन क्या है सेल का, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, सपोर्ट, हेल्प इन ग्रोथ थ्रू माइटोसिस, अलाउ द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। तो हम इसे कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। कंक्लूजन क्या है मतलब इसका, नाउ वी स्टडी द यूनिट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन दैट यूनिट देर इज अ वी जजिंग द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन दिस। इंट्रोडक्शन मीन्स वी स्टडी हियर द सेल first discovered by Robert Hooke. It is a microscopic, smaller in size and functional unit of life. It having a chemical composition like water, ions and calcium, micro ions and macro ions like calcium, magnesium, lipids, proteins, carbohydrates. Then we study the raw material of the cell. Raw material having a basic material is carbohydrates, proteins and lipids. We know the carbohydrate gives the energy, storage of the food and supply the energy. Protein function is in which it all enzymes have proteinase in nature. It help in respiration like respiration and transportation. Lipid function is nothing but lipids are rich in energy, store the food material in the form of the small vesicle. Hormone synthesis is done. Then we study the various type of the cells, plant cell, types of cell, animal cell, plant cell, bacterial cell. We have only judging the it is a structural and functional unit. Then we again deep study में हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस के साथ हम इन डिटेल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, या शेप ऑफ सेल. देन हैविंग अ सेल हैविंग अ ऑर्गेनल्स दैट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनल्स. हम शॉर्ट में सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर, सेमी परमिएबल, ओनली सेलेक्टिव थिंग्स आर गो एंड कम एंड आउट, and protective layer and gives the cell to shape. It maintains the homeostasis and the cellular activities. Now another cell organelles is a nucleus. Nucleus is present in cell. It is a spherical in shape. It is a lipid bilayer. It having a nuclear plasm, where the cell having a cytoplasm, nucleolus having a nuclear plasm and having a chromatins. Then it controls the all cellular activities. Cytoskeleton is nothing but here we study the microtubules and microfilaments. These are made up of the actin and protein, determine the cell and give the strength to the cell and shape and responsible for the cellular movements. Then we study the endoplasmic reticulum. It is present in the form of cistern, tubule, vesicle and various functions. Then we study the mitochondria, in which rod, filamentous, granular shape and powerhouse and Golgi. Then we study the function of the cell. So it is enough for the write-up for the 6 marks from the introduction to conclusion. In general we study and
providing your notes with a short explanations. So please, if you get any minute knowledge from this video, please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.